चलने से कदमों के निशान हो जाते हैं, रास्ते कठिन से आसान हो जाते हैं। चढ़ाई का मत देखो, एवरेस्ट को देखो, चढ़ने वाला एक दिन आसमान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी विचार के साथ हम व्लादिमीर पुतिन की जीवनी लेकर आपके सामने आए हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। पुतिन पहली बार 1999 में रूस के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति बने और 2008 तक राष्ट्रपति रहे। 2008 से 2012 तक फिर प्रधानमंत्री चुने गए और 7 मई सन 2012 से अभी तक रूस के राष्ट्रपति हैं। पुतिन अपने देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। पुतिन रूस पर अपना दबाव बनाए रखने के लिए कभी राष्ट्रपति बनते हैं तो कभी प्रधानमंत्री। रूस का मुख्य कार्यकारी नेता राष्ट्रपति होता है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन पुतिन 2 दशकों से रूस का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति बनकर करें या प्रधानमंत्री बनकर करें। व्लादिमीर पुतिन जी का जन्म 7 अक्टूबर सन 1952 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था। उनके पिता का नाम स्पिरिडोनोविच पुतिन था और मां का नाम मारिया सेलोमोवा था। उनके 3 बच्चे थे, जिसमें पुतिन तीसरे पुत्र थे। पुतिन के दोनों बड़े भाई विक्टर और अल्बर्ट का बचपन में देहांत हो गया था। पुतिन के पिता नेवी में थे और मां फैक्ट्री में काम करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में पुतिन के पिता पनडुब्बी के हमलावर दस्ते में थे। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पुतिन के पिता सेवानिवृत्त हो गए और लेनिनग्राड में एक कारखाने में काम करने लगे। पुतिन की शुरुआती शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग के लोकल स्कूल से प्राप्त की थी। पुतिन पढ़ने में बहुत अच्छे थे और बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। उन्होंने बचपन से ही जूडो और सेम्बो की ट्रेनिंग शुरू की थी। जूडो में इन्हें ब्लैक बेल्ट मिला है। उनके पिता चाहते थे कि पुतिन भी आर्मी में जाए, पर उनकी मां ऐसा नहीं चाहती थी। पुतिन अभी आगे पढ़ना चाहते थे। उनकी मां भी चाहती थी कि पुतिन और पढ़े, इसलिए उन्होंने लेनिनग्राड राजकीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और 1975 में लॉ की डिग्री हासिल की। 28 जुलाई सन 1983 में पुतिन ने मिला सकरेवनेवा से शादी कर ली, जिनकी 2 बच्चियां हैं, जिसका नाम मारिया पुतिन और एकातेरिया पुतिन है। डिग्री हासिल करने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने केजीबी ज्वाइन कर ली। पुतिन का केजीबी ज्वाइन करने की कहानी भी फिल्म जैसी है। पुतिन जब छोटे थे तब वह फिल्म देखना बहुत पसंद करते थे। उन्हें जासूसी फिल्म देखने का बहुत शौक था। वह इन फिल्मों में इतने प्रभावित हुए कि 16 वर्ष की उम्र में वह रूस की गुप्तचर संस्था केजीबी के ऑफिसर बन गए। वहां के अफसरों से उन्होंने बोला, मुझे ज्वाइन करना है। केजीबी के अफसरों ने मजाक समझकर बोला, बच्चे अब आप बड़े हो जाएं तब आना। तब तो पुतिन वापस चले गए, लेकिन इस बात को वह कभी नहीं भुला पाए। 7 साल बाद जब 1975 में अपना स्नातक पूरा किया तो उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने केजीबी ज्वाइन कर ली। उन्होंने 16 साल तक केजीबी के अधिकारी के रूप में काम किया, जहां वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से 1991 में सेवानिवृत्त हुए। पुतिन ने 1996 में राजनीति में कदम रखा। उसके तत्कालिक राष्ट्रपति के साथ उनका प्रशासनिक कार्य में शामिल हो गए और पहली बार प्रधानमंत्री बने। एल्त्सिन बहुत ज्यादा करप्ट नेता थे। 1999 में उनका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा। विरोध के कारण उन्होंने 1999 में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने अपना पद 31 दिसंबर सन 1999 को पुतिन को दे दिया। पुतिन प्रधानमंत्री थे, अब उन्हें प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बना दिया गया। पुतिन ने साल 2000 में अपना पहला राष्ट्रपति चुनाव जीता, तब वह पहली बार पूर्णकालिक राष्ट्रपति बने। इस चुनाव में पुतिन को 53% वोट मिले। पुतिन ने अपने पहले कार्यकाल में बेहतरीन काम किया। रूस की गिरती अर्थव्यवस्था और गिरती शाख को पुनः ऊपर पहुंचाया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का कमजोर समझा जाने लगा, लेकिन पुतिन ने पुनः रूस को बुलंदियों पर पहुंचाया, जिससे रूस की जनता ने उन्हें फिर से 2004 में राष्ट्रपति चुन लिया। इस चुनाव में तो पुतिन को पहले चुनाव से ज्यादा 72% वोट मिले। पुतिन ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी बेहतरीन काम किया, लेकिन रूस के संविधान के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति लगातार
3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने सन 2008 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना विश्वास पात्र सहायक दिमित्री मेदवेदेव को चुना। पुतिन का सहायक होने के कारण दिमित्री मेदवेदेव को जनता का भारी समर्थन मिल रहा था। वह बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए और उन्होंने पुतिन को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। पुतिन भले ही राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन सरकार में उनकी ही चलती थी। दिमित्री मेदवेदेव के कार्यकाल के खत्म होने पर साल 2011 में पुतिन के कहने पर मेदवेदेव ने रूस के संविधान में कई बदलाव कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप रूस में राष्ट्रपति के कार्यकाल 4 साल से बढ़कर 6 साल कर दिया गया। लेकिन इस तरह संविधान में किए गए सभी जानते थे पुतिन करवा रहे हैं और अगली बार फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए वह यह सब कर रहे हैं। बदलाव से जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। शहर शहर में बदलाव के विरोध में प्रदर्शन किए गए, लेकिन पुतिन विरोध में कोई बड़ा राजनेता खड़ा नहीं हो सका, जिससे यह विरोध कुछ ही दिन में समाप्त हो गया। 2012 में पुतिन राष्ट्रपति पद के तीसरे चुनाव के लिए फिर खड़े हुए और मार्च 2012 में उन्होंने यह चुनाव जीतकर तीसरी बार राष्ट्रपति बने, लेकिन इस बार उनकी लोकप्रियता में कमी आई और पिछली बार से कम 64% वोट प्राप्त हुए। अब वह 4 साल की जगह 6 साल तक राष्ट्रपति रह सकते थे। इस कार्यकाल में उन पर कई घोटालों का आरोप लगा और उन्हें दुनिया का सबसे अमीर नेता कहा जाने लगा, लेकिन पुतिन ने कभी यह बात को स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने घोटाले किए हैं। इस बार पुतिन को अपने देश से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी चुनौती मिली। सीरिया में अमेरिका और रूस कोल्ड वार के बाद पहली बार सामने आ गए थे, क्योंकि अमेरिका बशर अल असद की सरकार गिराना चाहता था और रूस ऐसा नहीं होने देता चाहता था। अमेरिका रूस से तो सीधे नहीं भिड़ सकता था, लेकिन अमेरिका सीरिया के विद्रोहियों को हथियार और पैसे देने लगा, तो रूस भी बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए सीरिया की आर्मी को पैसे और हथियार देने लगा। पुतिन की रणनीति काम कर गई और अमेरिका बशर अल असद की सरकार नहीं गिरा पाया। इससे पुतिन की छवि पूरी दुनिया में मजबूत हो गई और रूस में भी वह और भी अधिक जाने माने नेता बन गए। इस बात का अंदाजा तब लगा जब पुतिन 2018 के चुनाव में खड़े थे। पुतिन अपने राष्ट्रपति के चौथे कार्यकाल के लिए 2018 में फिर चुनाव में खड़े हुए। इस बार तो उनके सामने कोई नहीं टिक पाया और उन्होंने इतिहास बनाते हुए 81% मत के साथ चुनाव जीत लिया। पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति बने। वह 2020 में रूस के राष्ट्रपति हैं और 2024 तक वह राष्ट्रपति रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पुतिन में सब कुछ अच्छा ही उन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि पुतिन ने सब कुछ अपने शासनकाल में अच्छा ही किया। उनके साथ कई विवाद भी जुड़े। उन्हें रूस का सबसे करप्ट नेता और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाने लगा, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाया। कर भी कैसे पाता, कहाँ जाता। जो भी उनके विरोध में खड़ा होता उन्हें गायब कर दिया जाता या मार दिया जाता। फिर भी रूस की जनता पुतिन को चुनती है, क्योंकि उन्होंने रूस को जिस हालातों से निकाला वह मुश्किल काम था। पुतिन की अमीरी का अंदाजा आप उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल से लगा सकते हैं। पुतिन के पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 43 एरोप्लेन्स, 5 सुपर याट, 15 हेलीकॉप्टर और 83 कार है। 20 पैलेस है। एक पैलेस तो इनके पास है जिसके सामने बड़े बड़े होटल भी टिक नहीं पाते। हालांकि पुतिन बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है, मुझे फंसाने के लिए मेरे विरोधी यह सब फैलाते हैं। पुतिन ने 2014 में यह बताया कि उनके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है, 900 फीट का घर है और 200 फीट का एक गैराज है जिसमें उनकी एक कार है। बाकी सब कुछ जो आप देखते हैं मुझे राष्ट्रपति के तौर पे मिला है। धन्यवाद दोस्तों। यदि व्लादिमीर पुतिन जी की जीवनी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।